प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुलो बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरे बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक और ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं हम। वंदो चरण बार बार राधा चरण जुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत्व कहूकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत ले हो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हों श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे। कारज श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंगन में आप श्री स्वामी हरदास जी द्वारा रचित केलीमाल जी के कछुपदन के भावन को श्रवण कर रहे हैं। आज श्री केलीमाल जी को ही 17वें पद की दूसरी लाइन को भाव कछु आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। पूर्व प्रसंग में आपने केलीमाल जी की 17वें पद की पहली लाइन के कछु भाव श्रवण करे। वैसे तो भैया जी स्वामी हरदास जी महाराज को जो रस है, स्वामी जी महाराज की जो रस रीति है, या को पारावार तो कछु है ना, या को पारावार या को कहा कहूँ अद्भुत कथा, अद्भुत रस की गाथ, या को पारावार सब हरिदासी के हाथ। परस्पर के मिलन के या केली की जो भी कोई कहानी है, वह कहानी को भैया ये वर्णन नहीं है सके है। या को वर्णन भी स्वामी जी की कृपा ते और या को श्रवण भी स्वामी जी की कृपा ते ही है सके हैं। या को पारावार सब हरिदासी के हाथ में है, ऐसा श्री चरणदास जी महाराज कह रहे हैं। और इन दोनों जुगल को निभाएवो भी स्वामी जी के ही हाथ में है।
क्योंकि ऐसो विचित्र तो ये रस है और विचित्र ही ये जुगल है। एक क्षण में तुरंत इन्हें ये आभास होने लग जाए है कि हम तो मिले ही नहीं है, मानो अभी ही प्रिया गमाई बोरे लो बकवाद लगाई। या कि अति आनंद रस केली में जुग मिले एक समान। ये ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि महारस सागर में डूबे भय रस केल में निमग्न दोनों जुगल, तन मन प्राण मिलकर एक है कि या रस को बिलस रहे हैं। जुग मिली एक समान कुंज बिहारिन चित गयो जमुना के स्नान। और वहाँ श्री प्रिया जी और महाराज मानो यमुना में स्नान करवे उनको चित्त चलो गयो है। और जबकि अगाध जल में अगाध रस में ये डूबे हुए हैं। सर्वप्रथम तो भैया या रस के जो उपासक रसिक जन हैं उनकी कछु पहचान आपको आज समझाई जा रही है कि जिनको स्वामी जी के रस को चस्का लग जाए है, जिन्हें स्वामी जी की रस रीति भाव है, उनकी ये पहचान है कि उन्हें या रस के अलावा कोई और रस सुनवा और समझबो और कहवो अच्छो नहीं लगे है। उनकी ये पहचान है कि यह अनन्यता टेक रहन देते नहीं और रस। हृदय में कोई और रस महाराज टिक नहीं सके है। जैसे सिंगनी की दहाड़ते, शेर की दहाड़ते और महाराज ये जंगल के सभी जीव और भाग जाए हैं, ऐसे ही महाराज स्वामी जी महाराज के हृदय में आते ही और जितने भी रस हैं स्वामी जी के रस के अलावा वो रह नहीं सके हैं। तो स्वामी जी के रसिक अनन्यन की पहचान भी यही है कि उन्हें कोई और रस भावे नहीं है। ऐसा श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि या रस बिन सब नीरस निराशा। हमारे काहे तो या रस के बिगर सब रस नीरस हैं। तो सर्वप्रथम तो हमारे भीतर श्री हरिदास नाम की अनन्यता आवे, स्वामी जी की रस रीति में हमारा दृढ़ विश्वास होवे, भरोसा होवे और स्वामी जी के अलावा हमें और कोई रस सुनवे समझने की इच्छा नहीं होवे। वे ही भैया या विशुद्ध उज्ज्वल केलीमाल के रस के भावन को और अपने हृदय में ठहरा सके हैं। तो यह अनन्यता टेक रहन देत नहीं और रस करत दोइत एक। और स्वामी जी के रस के रसकन की ये पहचान है कि वे दो भी नहीं रह सके हैं, वे हमेशा तो अकेले ही रहते आए हैं। जैसे कि श्री बिहारीदास जी महाराज कि बिहारीदास निज एक रस श्री स्वामी की रीत निर्वाही पाछय भले तोर सबन सो प्रीत। श्री बिहारीदास जी महाराज ने या रस रीति को सबते तोड़ के महाराज अंत तक निभायो है। तभी वे कह रहे हैं कि मैं संग पायो और निभाहु रसिक अनन्य सौ मन मानो अब न बूझी हो काहू। और निभाहु संग मुकु प्राप्त है गयो है। तो यहाँ समझना आप लोगों को ये है
कि स्वामी जी महाराज की रसरीति की उपासना करने बारे अकेले ही मिलेंगे आपको। श्री गुरुदेव की साहिबी में अमनेक अनन्य भय अलबेला, एक ही रीत की प्रीत प्रतीत है, बाकी लड़हती शौकीनों है मेला। नेह के पुंज निकुंज मढ़ो हरिदास को पूत सपूत अकेला। दास किशोरी जो प्रेम समुद्र में कूद परो निरसंक दहेला, ये ललित किशोरी दास जी महाराज को है। सिंगन के लहड़े सुने नहीं कहूँ सूरन की फौज, सिंगन के भैया और लहड़े नहीं होवे हैं, सूरन की कहूँ फौज नहीं होवे है। ऐसे ही स्वामी हरदास जी की रस रीति के बाहक और ग्राहक बहुत नहीं होवे। ये तो भैया कोई कोई बिरलो एक कोट में भगवत भक्त शुद्ध जिन साधे, तिन में रसिक अनन्य धन्य धन, जिनके यह रस रीत आगाधे। श्री स्वामी बिहारींद्र दास जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज रसकन को मिलना और अनन्य रसिक को मिलना और स्वामी जी की रस रीत पर चलना महाराज बहुत ही कठिन है, और यदि है भी तो महाराज उनको ही जीवन धन्य है। तो यार रस के रस की पहचान यह है कि वे दो भी नहीं रह सके हैं, वे तो अकेले ही रहे। बोले काहू के घर द्वार न उजकत जिन्ह बिसन निज कुंज लता को, ना तो वे काऊ के दरवाजे पे जामे हैं और ना ही काऊ के यहाँ उजक के देखे हैं। वे तो रात दिन मगन भय स्वामी जी महाराज के गुणानुवाद को ही गाते रहे आमे हैं। ऐसे जो जन हैं वे ही अकेली माल की और महाराज उज्जवल रस की रीति के ग्राहक हैं। तो ये रस रीति ऐसी है कि या में भैया जा रस में रस और मिले नहीं, एक ही रीति की प्रीत चलाई, जहाँ केवल एक ही मालिक है, एक ही रस है और एक ही ये रस रीति है। और महाराज ये एक ही प्रीति प्रतिपल बढ़ती चली जाए है, जामे काऊ और जैसे काऊ और रस की मिलौनी नहीं है। ठीक यही प्रकार से स्वामी जी महाराज के जो उपासक जन हैं उनको भी महाराज या रस के अलावा कोई और रस भावे नहीं है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि जिते वचन गुरुदेव के तिन ही सौ प्रतीत। जो श्री बिहारींद्र दास जी महाराज ने अपनी रस रीति को वर्णन किया है वाणी में, मेरे जो विश्वास है वो केवल वही तक सीमित है कि वह मार्ग के तू गयो जे चल गयो हरिदास, श्रीपति राम कृष्ण लो कोई अटक गयो रास। बोलो मोकू तो स्वामी हरदास जी महाराज जब मार्ग पे गए हैं और जब मार्ग को बता गए हैं, मोकू तो वही मार्ग पर चलना है। तो ऐसी जिनके भीतर दृढ़ता है, निष्ठा है, जिनको ऐसा दृढ़ संकल्प है, उनके ऊपर स्वामी जी की कृपा होवे और वे ही भैया या रस को पचा सके हैं। वे ही चकोर हैं और वही स्वामी जी महाराज के सच्चे रसिक जन हैं। तो करत दो इते एक, ये रसिक दो भी नहीं मिलकर रह सके हैं। यदा कदा आए के कोई रस की चर्चा कर ले तो बाप एक अलग है, वरना एक समय ऐसा आ जाए कि भैया उनको बिल्कुल अकेलो ही भावे है। तो करत दो इते एक रस स्वभाव हरिदास को, स्वामी जी महाराज के रस को ऐसा स्वभाव है। माने रसिक रस रीत कुल कुटुंब माने नहीं। स्वामी जी की रस रीति में, स्वामी जी की रस रीति कुल और कुटुंब ते नहीं चले हैं, जाति बात ते नहीं चले हैं। कुल कुटुंब हमारा जो भी कछु है, श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाति, श्री हरिदास नाम लेवे वाले ही हमारे कुल के हैं और स्वामी हरिदास जी महाराज की रस उपासना करने वाले रसिक जन ही हमारी जाति के हैं और महाराज इनकी संगत ही हमारी पाती है। कुल कुटुंब माने नहीं, श्री हरिदासी सौ दृढ़ प्रीत लोक वेद सब छोड़ के। स्वामी जी महाराज की रस रीति के उपासक लोक वेद से डरे भी नहीं है,
श्री बिहारींदा जी कह रहे कहा बिगाड़ो लोग वेद को, कहा लोग को ले। बोले वेदन को हमने बिगाड़ो कहा है भैया, और लोग ते हमें लेनो कहा है। गुण दोषें समझो नहीं, हरि अनुरागे देऊं। न तो मैं कहूँ के गुणन की तरफ देख रहे हूँ और यहाँ के गुण हमें लेने भी न है, और ना हम यहाँ कहूँ के दोष देख रहे हैं। मैं तो रात दिन जो कि स्वामी हरदास जी महाराज के अनुरागी जन हैं उनको ही सेव हूँ और उनकी ही कृपा मनाऊ हूँ। स्वामी जी के जनन को ये चाहिए कि जो श्री हरिदास नाम रट रहे हैं, जो स्वामी जी महाराज की रस रीति में पग रहे हैं, उनको ही अपना इष्ट माने। जे रटत रहत हरिदास, ललित राधिका इष्ट मम। तेई साचे दास, धूर धरत निज शीश में। सच्चे तो स्वामी जी के जन वे ही हैं जो श्री हरिदास रात दिन रटे हैं। उनकी चरण रज को अपने माथे पर धरो भैया, तब या रस रीति को आप समझ पाओगे। तो कल के प्रसंग में आपने समझो कि तू ऋष छाड़ री राधे राधे। राधे राधे को भाव यहाँ 2 बार स्वामी जी ललिता हरिदासी प्रिया जी ते कह रही हैं कि हे प्रिया जी, आप या स्वभाव को छोड़ो या रिस को छोड़ो। आगे की लाइन में आप कह रहे हैं जो जो तो को गहरू। गहरू को भाव यहाँ देरते है। जैसे जैसे आप प्रियतम को और महाराज कस्बे की देरी कर रही हो, सूरत सुख को दान देवे में जो देरी कर रही हो, जो जो तो को गहरू, तुम्हें जो देर है रही है, त्यों त्यों मोको व्यथारी साधे साधे। हे प्रिया जी, मोको प्रियतम की व्यथा की पूरी पूरी जानकारी है। स्वामी बिहारींदास जी महाराज को पद, आप यह पद को समझवे में और महाराज आपको सहारा मिलेगा। यहाँ श्री ललिता हरिदासी कह रही है कि तू ना कर मान मनोहर, लाल लड़ावेगो। हे प्रिया जी, तुम मान मत करो। आपको जो मान है वो प्रीतम के मानो प्राण ही नहीं है शरीर में। जैसे स्वामी हरदास जी कह रहे भूले भूले हूँ मान न कर रही प्यारी, तेरी बोहें मैली देखत प्राण न रहत। छिन छिन मान आयान करहु। हे प्रिया जी, आप तो छिन छिन में अज्ञान आयान को भाव या अज्ञानीन की तरह, बाबरीन की तरह, जैसे कि रसिकदास जी कह रहे हैं छिन में रस बेरस कर डारत कोप करे कर बाबू। बाबरीन की तरह आप नाराज है जाओ हो, कोप करो हो, गुस्सा करो हो, बिन आगस जिए दोष धरत हो, बिगर कोई बात के आप अपने हृदय में और महाराज प्रीतम के प्रति दोष विचार ले हो। तो छिन छिन मान आयान करो ना सयान समझ सुकुमारी जो। हे प्रिया जी, आप तो बड़ी ही सियानी हो, बड़ी ही चतुर हो। समझो ना यह बात को, सयान समझ सुकुमारी जो। ये सुकुमारी शब्द प्रिया जी के काजे है। और प्यारे पिए की पीर न जानत, अपने प्राण प्यारे प्रीतम के दुख को तुम समझ नहीं रही हो। व्याकुल विरह बिहारी जो, वे कितने व्याकुल हैं, कैसे वे आपकी याद में, आपके प्रेम में, आपके विरह में कितने व्याकुल है रहे हैं। फिर उनकी गतिविधि समझा रही है ये ललिता हरिदासी कि आसन शयन सुहाय न परसो।
असन बसन कर बीराजो, बिनय अब कछु नहीं भावे है। केवल ये भैया अत्यंत गूढ़ाति गूढ़ भाव हैं, इन भावन को ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं कर सके हैं। आसन शयन सुहाय न परसो, असन बसन कर बीराजो। क्यों न आप अपने आसन पे उनको धारण कर रही हो। आसन माने अपने वक्षस्थल पर। क्यों नहीं आप उन्हें सूरत सुख को दान दे रही हो। शयन को भाव यहाँ भैया सूरत सुख को दान है। क्यों नहीं तुम उनको स्पर्श कर रही हो, प्रीतम को क्यों नहीं कस रही हो। आसन शयन सुहाय न परसो, असन बसन कर, असन माने भोजन, भोजन है बिहार को। बसन माने वस्त्र, वस्त्र हैं भैया अंगन के, क्यों नहीं उनको कस रही हो तुम। असन बसन कर बीराजो, और बीरा देवे को भाव यहाँ अदरन को पान करानो है भैया। ज्यादा गूढ़ाति गूढ़ रहस्य को नहीं खोल सके हैं। दरस परस की आस अवधि बदी, केवल आपके दरस को भाव यहाँ नेत्रंत भर भर के प्रीतम को क्यों नहीं निहार रही हो। आप परस को भाव उन्हें कस लो अपने कर कमलंते। यही आशा को हृदय में लिए भय है प्रीतम। दरस परस की आस अवधि, अवधि माने समय निकसो जा रहे हो प्रिया जी। देर है जाएगी, बहुत ज्यादा देर है जाएगी। आस अवधि बदी हो आई द धीराजू, मैं जो आई हूँ वो बस यही कहवे आई हूँ। ये ललिता हरिदासी कह रही हैं कि आप प्रीतम को धैर्य बंधाओ, आप प्रीतम को अपने वाहन में कस लो प्रिया जी। हो आई दे धीराजो, सुंदर सुघर उदार धीर बर होत विलंब अधीराजो। हे सुंदरीन में सिरमौर स्वामिनी, हे सुगुरन की चतुर शिरोमणि सुघर शिरोमणि, हे उदारण की शिरोमणि प्रिया जी। सुंदर सुघर उदार धीर बर, और आप तो अत्यंत ही धैर्यवानन में श्रेष्ठ हो। होत विलंब अधीराजो, आप जो विलंब कर रही हो प्रीतम अधीर रहते चले जा रहे हैं। बिन श्रम हो ले मिली हो लालई, और निपट पथ नीराजो। प्रीतम के श्रम को समझ के, उनकी पीर को समझ के महाराज उनसे मिलो। वे अब आपके बिगर इतने व्याकुल हैं, इतने व्याकुल हैं। या पूरे पद को भैया विस्तार से वर्णन करने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो यहाँ प्रमाण के रूप में आपको यही स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस रीति है भैया, यही प्रकार से, और ये संभ्रम मान पे सजी भई है। ना तो ये जुगल कहूँ जामे हैं, इन्हें मिलते मिलते और बिहार में डूबे डूबे ही ऐसो ये भान होने लग जाए है। मिले रहे तो मानो कबहू मिले ना, इन्हें यही भान होवे लग जाए है। यही हमारे स्वामी जी की रस रीति पर टिकनो और स्वामी जी की रस रीति को समझना और पहचानो सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि और रस रीति में तो मन तुरंत समझ में है और मन में आ जाए है, और या को समझ लो यही हमारा टेढ़ी खीर है,
यहाँ मन और बुद्धि को प्रवेश ही नहीं है। यहाँ तो केवल स्वामी जी की कृपा को प्रवेश है, और स्वामी जी की कृपा स्वामी जी को स्वरूप प्राप्त करके ही होगी। श्री हरिदास नाम में ही डूब व्यक्ति स्वामी जी की कृपा प्राप्त होगी भैया। तो ज्यों ज्यों त्यों को गहरू, त्यों त्यों मुको बिथारी साधे साधे। ये ललिता हरिदास ही कह रही है, हे प्रिया जी, प्रियतम की व्यथा मुँह पे देखी नहीं जाए है। मुको बिथारी उनकी व्यथा को देख के, उनकी और महाराज स्थिति को देख के मेरे हृदय में भी और पीर बढ़ रही है। व्यथारी साधे साधे, साधे साधे को भाव यह है, हे श्री प्रिया जी, उन्हें साधो। कैसे साधो? अपने कर कमलन में भर के साधो। साधे साधे, आप देर मत करो प्रिया जी, क्योंकि आपको तो दया करबे को स्वभाव है। आप तो दया की साक्षात मूर्ति हो। झटते प्रीतम को अंक में कस के, और महाराज नए नए भाव और चाबते उनको रस बिरसाओ। तुम्हारा तो रोष करबे को स्वरूप ही नहीं है प्रिया जी, तुम्हारा तो प्रीत करबे को स्वरूप है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि प्रीत की रीत रंगीली ये जाने। आप तो प्रीत की रीत को भली भाव जानो हो। यहाँ श्री बिहारी दास जी महाराज के पद में एक लाइन में समझा रहे हैं, लालन ललना ललना करे, कछु न सुहाय समाये न मन में। तो वहाँ ये कह रहे हैं कि यह न प्रीत की रीत लाड़ली। हे प्रिया जी, ये प्रीति की रीति नहीं है, जबकि आप तो भली प्रकार से प्रीति की रीति को पढ़ी भई हो। तुम्हारे भीतर प्रीतम के मिलवे की कितनी गहरी चाहना है, यह बात को हम भली प्रकार से समझे हैं। फिर भी आप यह प्रकार बिगर बात रोष करो हो, ऐसा आपको स्वभाव नहीं होना चाहिए। ये ललिता हरिदासी ऐसे कह रही है। अब आप मेरे कहते झटते प्रीतम को अंक में कसो, और बिहार ते सने भय जो शब्द हैं, उन शब्दों को उच्चारण करके प्रीतम के प्राणन को पोषण करो। कौन से शब्द हैं? प्राणन को पोषत हैरी, तेरे वचन सुनियत आधे आधे। जब बिहार में आप नाना सी शब्दन को जो उच्चारण करो हो, उन्हीं शब्दन को प्रिया जी उच्चारण करो, और उन शब्दन के उच्चारण ते ही प्रीतम के प्राणन को पोषण होवे है। ऐसो ये ललिता हरिदास जी समझा रही हैं। फिर आप चौथी लाइन में कह रहे हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, तेरी प्रीति सो बांधे बांधे। हे स्वामिनी, हे प्रिया जी, ये जो प्रीतम है, ये तो तुम्हारी प्रीति ते ही बंधे भये हैं। तुमने अपनी प्रीति ते प्रीतम को ऐसा बांध रखो है कि महाराज ये आप प्रीतम को तो कहूँ और ठिकाना ही नहीं है। जैसी प्रीति अपने प्रीतम ते तुम करो हो, ऐसी प्रीति आप दिन दूनी रात चौगनी प्रीतम ते करती रहो प्रिया जी। आपने अपनी प्रीति के पास में प्रीतम को जो बांध रखो है, ऐसे ही बांध के रखो। स्वामी हरिदास जी, ये ललिता हरिदास जी या लाइन में यह प्रकार से कह रही हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, तेरी प्रीति सो बांधे बांधे। तुम्हारी प्रीति ते ही ये प्रीतम बंधे भये हैं भैया। यह प्रकार से या 17वें पद के कछु भाव आपके सामने
वर्णन किए गए हैं। पदन के भाव इतने गहरे हैं कि एक पद के पीछे कहो तो सालन निकल सके हैं। जितने जितने भावन में खोते चले जाओगे भैया, उतने ही आपको भाव मिलते चले जाएंगे। स्वामी जी को रस या प्रकार को है कि जैसो स्वामिनी को स्वरूप है, प्रीतम कह रहे कि जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। ठीक यही प्रकार से इन पदन के भाव भी या प्रकार के हैं कि जब जब आप इन पदन को पढ़ोगे तभी तब आपको नए नए भाव इन पदन में से भैया प्रकट होंगे। क्योंकि ये रस जैसो है वैसे ही इन पदन के और महाराज भाव हैं। तो जितनी गहराई से आप स्वामी जी की रस रीति को समझ पाओ, स्वामी जी की कृपा से ही संभव है। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।